अपराध जरूर छोटा बड़ा हो सकता है उसके प्रकार को देख करके, लेकिन अपराधी नहीं। तो मेरा मानना तो यही है कि इस केस में भी इसी को आधार बना करके इसमें फैसला लिया जाए। माँ बाप के लिए औलाद क्या होती है ये उन माँ बाप से पूछो जो बे औलाद हैं, और उनसे भी ज़्यादा ये दर्द उनसे पूछो जिनकी औलाद होते हुए भी किसी नादान के, किसी के गलती के कारण हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गई हो। माँ बाप चाहे किसी के भी हों, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाले हों या महलों में रहने वाले हों, हर माँ बाप का पूरी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं, वो सारी सहूलियतें दे सकें, कि वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकें। किसी और माँ का बच्चा, किसी का वो नहीं देखते, अपने दिन और रात नहीं देखते, वो दिन रात एक कर देते हैं अपने बच्चों को की परवरिश में। नई बात नहीं है, वो अपने कष्टों को भूल जाते हैं, अपने दर्द को भूल जाते हैं। फिर से मैं वही बात कह रही हूँ, माँ बाप बड़े से बड़ा दुख सहन कर लेते हैं दुनिया से सपोर्ट चाहिए अपने बच्चों के बच्चे लिए। की बड़ी बेइज्जती जानी चाहिए। आई डोंट नो बच्चे की अगर मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी, उंगली में छोटी थोड़ी सी खरोंच भी आती है तो उस माँ के दिल से पूछो उसको कितना दर्द होता है। और यहाँ तो एक मासूम जो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के आगे बढ़ रहा था, बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहता था, अभी उसके पर लगे ही थे, अभी उसने उड़ना सीखा ही था कि किसी की नादानी के कारण उसके पर हमेशा हमेशा के लिए काट दिए जाते हैं। ख्वाबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। आप सोचो, जिस माँ ने अपने बच्चे को दुनिया की सारे कष्टों को झेल करके इतने फूलों की तरह पाला हो, जो अपने बच्चे की एक आंसू पर पागल हो जाती हो, जब उसने उस बच्चे की बॉडी में को उस हाल में देखा जिसको बयां करना भी बहुत मुश्किल है। सोचो उसकी क्या स्थिति रही होगी अपने बच्चों की ऐसी हालत देख करके, कितना दर्द सहन कर रही होगी वो, कितनी तकलीफ में होगी वो। बदले में वो आपसे और हमसे क्या मांग रही है? सिर्फ यही तो कह रही है ना, आपके बच्चों का, आपके परिवारों को, कि उसका साथ दे। साथ भी वो किसी पैसे वैसे से साथ नहीं मांग रही हैं, साथ भी वो ये कह रही हैं कि जिसके पास जो जरिया हो उसी के थ्रू उसकी मदद करें। बड़ा क्रिएटर हो जिससे उसको, जिसकी पहुंच, जिसकी रीच बहुत ज्यादा हो, वो उस तरीके से हेल्प करे उसकी। नहीं जाना चाहिए। अपना फर्ज समझ करके कोई नई बात नहीं है, मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद फिर से मैं वही बात कह रही हूँ, अपने मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ाने का या रीच बढ़ाने का नहीं है, मात्र इतना सा मेरा उद्देश्य है कि वो जो माँ है रोती बिलखती, जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, उसको अगर किसी तरीके से, अगर मेरे 18-20 हज़ार भी फॉलोवर्स हैं, अगर उन तक भी ये बात पहुंच जाए और वो इससे वो आगे 3, कहते हैं ना सलमान खान की एक फिल्म है कि आप 3 को पहुंचाइए, वो आगे 3 को पहुंचाएंगे और फिर वो उससे आगे 3 को पहुंचाएंगे, तो ऐसे करते करते पूरी एक बड़ी चेन बन जाएगी। तो और हो सकता है कि उस माँ को जो वो चाहती है इंसाफ, उसी तरीके से उसको इंसाफ मिल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साहिल धनेश्वरा की, जिसका भी 3 फरवरी की सुबह सड़क हादसे में मौत हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ इन्ना माकन की, साहिल की माँ की, जिसकी पूरी दुनिया अपने इकलौते बेटे, एकमात्र सहारे के इर्द गिर्द ही घूमती थी, जिसकी वो पूरी दुनिया था। उस माँ की मैं बात कर रही हूँ। 3 फरवरी से अगर देखा जाए तो आज 28 फरवरी है, तो 25 दिन हो गए हैं, लेकिन ये जो मसला है ये जस का तस ही है। उस माँ की जब मैं वीडियोस देखती हूँ, उस माँ के अलग अलग चैनल्स में, तो बहुत दिल को एक धक्का सा लगता है, धिक्कार होता है अपने आप पर कि हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे।
आखिर उस माँ को इंसाफ कैसे मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो माँ अकेली लगी हुई है अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, या यूं कहें अपने बेटे को तो वो बेचारी क्या इंसाफ दिलाएगी, वो तो जा चुका है इस दुनिया में, ना वो देखने आ रहा है ना कुछ। लेकिन वो चाहती है उसकी कि माँ की भावना देखो, भावना कितनी पवित्र है। वो चाहती है अब नहीं होनी चाहिए। कि जिस तरीके से उनका बेटा मरा है, साहिल की मौत हुई है, ऐसी इंडिया में नहीं, मौत भगवान किसी के इंटरनेशनली भी जो बच्चे हमारे को भी ना बच्चे रह दे। रहे हैं, कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा एटलीस्ट इस तरीके से रोड एक्सीडेंट में किसी दूसरे की गलती से ना जाए। बस इतनी सी तो मांग है उस माँ की। और बड़े तकलीफ होती है मुझे जब मैं वो वीडियो देखती हूँ कि वो हाथ जोड़ करके रोते हुए, बिलखते हुए कहती हैं कि मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई, मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगी, मैं जिंदा रहूंगी भी कि नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे पास जिंदा रहने के लिए अब कोई मकसद नहीं रहा। और मुझे बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा महसूस होता है जब मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे से वो बच्चा जिसका सपना था एक्सीडेंट हो गया होता, कि मैं उस केस में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करे, उसकी मौत के 10 दिन बाद I want the उस answer. यूनिवर्सिटी से आप इसको उल्टा एमबीए करने कीजिए के लिए and give me the उसको कॉल answer. लेटर भी आ जाता है, ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। उस माँ के बारे में सोचो, उसके अरमान के साथ साथ उसके बच्चे के सारे अरमान, सारे सपने किसी की गलती से, किसी की नादानी से हमेशा हमेशा के लिए सारे सपने चकनाचूर हो गए, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये वीडियो तो मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। सिस्टम को खुद पता है कहाँ से शुरू करूं, कैसे आप लोगों को समझाऊं, कि मैं कैसे बताऊं कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। क्योंकि जब जब मैं सोशल मीडिया ब्यूटिफिकेशन हो रही है, देखती हूँ, वीडियोस स्क्रॉल करती हूँ, और जैसे ही उस माँ का चेहरा मेरे सामने आता है तो एक्चुअल सजावट अंदर से जो मन है बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, इतना बहुत सस्ता बना रखा है आपने। समझ में नहीं आता। मन करता है कि क्या कुछ कर जाऊं इस माँ के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे करूं। 4000 इस माँ को भी मालूम है कि ये जो दुनिया है ये पैसे वालों की है, कुत्ते का बच्चा खरीदने जाते हैं ना, यहाँ पर इंसाफ भी पैसे के आधार पर ही मिलता है, आपकी पॉपुलैरिटी के आधार पर इंसान के बच्चों की कीमत उतनी ये फैसले होते हैं। ये हमारे देश में क्योंकि I request you, I told रोनी भैया few एक days वीडियो back, है जिसमें वो I'm seeking सोनू your सूद, help also because जो सोनू सूद हैं फिल्म follow स्टार, you for your उनसे भी goodness. रिक्वेस्ट करी है कि This आप can तो also be a सबके लिए, support. सबके I लिए आवाज़ request, उठाते हैं, सबकी please मदद take it करते हैं, please. मेरे बच्चे के लिए भी एक उनके उसके इंसाफ के लिए भी वीडियो बनाओ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस माँ को भी एहसास है कि सामने वाला जो पक्ष है वो बहुत पैसे वाला है, वो अपने पैसे के बल पर केस जीत जाएगा, उसका बच्चा एक्यूज्ड होते हुए भी छूट जाएगा, गुनहगार होते हुए बेगुनाह साबित हो जाएगा। उसको पता है, उसको ये एहसास है, कहीं दिल के उस कोने में ये दर्द, उस माँ के दिल के कोने में ये दर्द झलकता है, इसलिए उसने सोनू सूद से रिक्वेस्ट करी। और हालांकि सोनू सूद ने ये वीडियो बनाई भी, अच्छा लगा कि उन्होंने इस पर वीडियो बनाई, लेकिन एक चीज़ जो मुझे खटक रही है वो ये खटक रही है कि जो भी वीडियो बना रहा है वो बस एक ही बात कर रहा है कि जो बच्चा है कुछ सिस्टम में ऐसा किया जाए कि भाई उस, क्योंकि वो बच्चा नाबालिग है, इसके बेस पर वो उसको बेल मिल गई है, तो सिस्टम में चेंजेस किए जाएं। सोनू सूद ने भी यही बोला कि भाई बच्चों को बड़ा होने दो, तब जाकर के उनको गाड़ी की स्टीयरिंग उनके हाथ में दो, गाड़ी की चाबी उनके हाथ में दो, थोड़ा इंतजार कर लो उसके बाद। लेकिन यहाँ पर सवाल गाड़ी की स्टीयरिंग का या चाबी देने का या उम्र का नहीं है। मैं ये मेरे विचार है, ऐसा नहीं है कि मैं सोनू सूद जी की बात को काटना चाह रही हूँ, लेकिन जो मुझे लगा वो ये कि मेरे हिसाब से चाबी लेकर निकल जाते हैं। अपराधी की उम्र नहीं देखनी चाहिए। अपराध चाहे छोटी उम्र में किया जाए या बड़ी उम्र में किया जाए, अपराध को अपराध ही मानना चाहिए। हमें सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिसमें उम्र मायने ना रखती हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपराध की
अपराधी की संलिप्तता और उसका अपराध का जो प्रकार होता है, जो समय दीजिए अपराध है फॉर द राइट वो एज किस वेट टिल यू गेट योर लाइसेंस कैटेगरी में आता है, उसके अनुरूप उसकी सजा होनी चाहिए। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो एक बच्चा जो, क्योंकि एक छोटी सी बात है, उम्र तो बच्चों के पढ़ाई की भी बनाई गई है कि 6 साल का बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेगा, उससे छोटे बच्चे को फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सुनने में आता है कि कई ऐसे जीनियस होते हैं, कोई 17 साल में ही पीएचडी कर लेता है। ऐसे बहुत से केस, हालांकि मुझे नाम नहीं आ रहा है। कोई होता है कि भाई इसने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी इतनी डिग्रियां ले ली हैं, और हम बड़े फक्र से कहते हैं, न्यूज़ में छापते हैं और उनको बड़े प्राउडली बताते हैं कि हाँ मतलब इस बच्चे ने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी डिग्रियां ले ली हैं, ये चीज़ हासिल कर ली। तो जब उम्र वहाँ मायने नहीं रखती, जहाँ पर आपने उम्र पढ़ाई की भी एक फर्स्ट क्लास में एडमिशन की भी एक उम्र बनाई है, जब वहाँ पर उम्र मायने नहीं रखती, तो इसमें क्यों बालिग और नाबालिग देखा जाता है? पहला प्रश्न तो मेरा यही है। और यही मुझे सिस्टम से भी कंप्लेंट है कि अपराध में सिर्फ अपराधी को देखा जाए, उसके अपराध को देखा जाए, उसके अपराध के प्रकार को देखा जाए, उसकी उम्र नहीं देखी जाए। उम्र का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब उसे बच्चे को पता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पता है एक्सीलरेटर किसको कहते हैं, आपके ब्रेक कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है, तो वो बच्चा मेरे हिसाब से तो छोटा कहलाने लायक नहीं है। जब उसे पता है कि इससे आपके ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी रुक सकती है, एक्सीलरेटर कम ज़्यादा करने से स्पीड उसकी बढ़ाई घटाई जा सकती है, उसको जब इतनी नॉलेज है तो उसको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी का, ये डर होना चाहिए बल्कि, कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं किसी, और उससे किसी की जान चली जाती है, तो उसका अंजाम क्या होता है। ये मेरा मानना है। चेंजेस करने हैं तो इस चीज़ पे करिए, और सज़ा देनी है तो उस बच्चे को इस बेस पे दीजिए। नहीं तो 101% है कि वो बच्चा नाबालिग कह करके छूटा रहेगा और बाहर हो जाएगा। उस टाइम बस सुनने में आएगा कि वो, जिसके लिए मैं जिंदा थी, जो मेरे पास रीजन था जीने का, वो तो अपनी जिंदगी मस्त जी रहा है। और यहाँ ये माँ जो है, इसने भी, साबुत रहने के लिए क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। और ये मैं बता रही हूँ, जो इस माँ की हालत है उसको देख करके साफ लगता है कि ये जो माँ है वो ज़्यादा टाइम नहीं जीवित रहेगी। झोपड़पट्टी में क्यों ना रहती हो, वो भी अपने बच्चों को अपने हैसियत और अपने हिसाब से फूल, और इस हिसाब से जो ऐसा केस चल रहा है, इस हिसाब से उसको इंसाफ भी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये जो केस है अलग ही दिशा में जा रहा है। आवाज उठानी है तो इसके लिए उठाओ कि अपराधी का सिर्फ अपराध देखा जाए, उसकी उम्र ना देखी जाए। किस हालत में पड़ा है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए। आपने सुना होगा निर्भया केस में क्या हुआ था। एक बच्चे को, मुझे उसका नाम नहीं पता, बाकियों ने तो फांसी खा ली थी, लेकिन एक जो बच गया था उसको हमारी केजरीवाल सरकार ने 10,000 रुपए इनाम भी दिए थे, साथ में सिलाई मशीन भी दी थी कि जा तो अपनी पहचान छुपा करके अपनी जिंदगी जी ले। मुझे वो भी इंसाफ सही नहीं लगा, वो फैसला बहुत गलत था। वो भी अपने कम उम्र के कारण छूटा था, उसे भी कम उम्र के कारण की वजह से ही उसे बेल मिली थी, उसी की वजह से ही वो बेगुनाह तो नहीं, उसी की वजह से ही वो आज जीवित है और बाहर है और अपनी दुनिया, और हो सकता है कि आज अपनी दुनिया बसा के बैठा हो। लेकिन उस बच्ची का क्या, उस निर्भया का क्या, उसके माँ बाप का क्या, जो आज तक उस चीज के लिए लड़ते आ रहे हैं। उस निर्भया की माँ का क्या, जिसने अपनी निर्भया को एक फूल की तरह पाला पोसा था, और चंद वहशी आकर के उसको कुचल करके चले गए। उसका क्या दोष था? सिर्फ यही कि उसको नोचने वाले, उसको मौत के घाट उतारने वाले, उसके साथ बर्बरता करने वाले
जुबेनाइन थे। आपने उस कृत्य के बारे में आपको नहीं पता कितना कितना इसे कहते, क्या बोलूं, विभत्स कृत्य करा था उन लोगों ने, जिसको 10,000 रुपये पुरस्कृत राशि और एक सिलाई मशीन दे करके सम्मानित किया गया कि ओहो तुमने बहुत अच्छा काम किया, जाओ और आज से अपनी जिंदगी ऐसे जियो। तो ऐसे समाज से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। जिसको पता है कि गाड़ी चलाने से, तेज चलाने से, ओवर स्पीड होने से, रॉन्ग साइड चलने से, रेड लाइट क्रॉस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई ये गलती कर रहा है तो आप उसे जुबेनाइन कैसे कह के छोड़ कैसे सकते हैं। हालांकि मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं कि जो गलती बेटे ने करी है उसकी सजा उसके पिता को मिले, क्योंकि पिता का कसूर नहीं है। हाँ, उसका एक कसूर जरूर है कि एक बाप होने के नाते उसे अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है साहिल की माँ को देख करके, दिल मतलब कलेजा फट करके बाहर आने का होता है जब भी मैं उस माँ की वीडियो देखती हूँ, और बहुत अफसोस होता है अपने ऊपर, बहुत गुस्सा आता है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। पता सबको है कि उसके बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है, उसके साथ बहुत, उस माँ के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन कर हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं। वो माँ बार बार यही कह रही है कि मेरा साहिल तो गया, वो वापस नहीं आएगा, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही। और हकीकत भी यही है, हम सबको पता है वो अपने लिए नहीं लड़ रही है। वो अपने लिए लड़ करके वो करेगी क्या? वो अपने लिए नहीं लड़ रही है, आप समझो इस बात को। वो आपके और हमारे बच्चों के लिए लड़ रही है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रही है कि किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, बच्चे क्या किसी के भी परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा ना हो, किसी के भी चाहने वाले के साथ ऐसा ना हो जो उसके बेटे के साथ हुआ है। वो रो के बताती है कि मेरा बच्चा जिस तरीके से सड़क पे पड़ा था, उसकी जो हालत थी वो बयान नहीं कर पाती है। वो बार बार उसकी फोटो दिखाती है। सोचो उस माँ के कलेजे में कलेजा कैसा फट जाता होगा जब वो बार बार अपने बेटे की एक्सीडेंट वाली तस्वीर मजबूरन संविधान भी लोगों के लिए, जुडिशरी भी सोशल मीडिया पे रूल्स दिखाती भी है, लोगों के अपलोड लिए। करती है। उसको कोई अगर शौक वो नहीं काम कर रहे है। हैं, आप सोचो कि उस फोटो को देख करके जब वो अकेले देखती होगी, कि बेल हो अकेले में जाती बैठ करके उसको देखती होंगी, ये हो जाती होगी, तो कितना अब नहीं होनी चाहिए। दर्द महसूस होता होगा। तो सोनू सूद की बात भी मुझे वो थोड़ी सी सही नहीं लगी, जो वो बार बार यही बोल रहे थे कि एज के थोड़ा इंतजार करो, माँ बाप से को समझाना चाहिए बच्चों को, थोड़ा इंतजार करो, उम्र हो जाने तो फिर। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चे का जस्टिस उम्र होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप और ऑनलाइन पिटीशन जैसी मर्जी गाड़ी चलाएं, फाइल कीजिए। या आप कम उम्र आप के लोग हैं जहाँ बैठे, तो अगर आप गाड़ी गलत चलाते छोटा हैं सा contribution तो आपको कर लाइसेंस सकते हैं। मिल जाता है कि मैं देखिए शुरू दिन आप से कह रही बेगुनाह हूँ। हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपराध के मामले में, अगर अपराध किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसमें उम्र को ना देख करके उसके अपराधी के अपराध को और उसकी सोच को और उसके अपराध को देख करके सजा दी जाए। छोटे छोटे क्लिप्स में देखती हूँ उस माँ की, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, बहुत लगता है कि सही तो कह रही थी उसकी माँ का, सही तो डर है, सही तो डर रही थी वो कि इंडिया का कानून बहुत, इंडिया का सिस्टम बहुत खराब है। वो सही कह रही थी, सच में इंडिया का सिस्टम बहुत खराब है। यहाँ न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलता। हाल ही में एक खबर भी आई थी कि एक आदमी को झूठे रेप के केस में फंसा दिया जाता है, जिसके लिए वो 35 साल जेल काट कर गया। आप ये सोचो कि 35 साल बाद उसको हमारे कानून ने बेगुनाह साबित घोषित किया, और एक जो गुनाह उसने किया भी नहीं है उसके लिए वो 35 साल जेल में रहा, और जब वो जेल से बाहर आया तो उसकी सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ये है सिस्टम, इसे कहते हैं सिस्टम। क्या गलत कहती थी साहिल की माँ अपने बेटे से कि ये सिस्टम बहुत खराब है, इंडिया का सिस्टम सही नहीं है बेटा, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, तू जल्दी से बड़ा हो जा। क्या गलत कहती थी वो? ये वही सिस्टम है ना जहां पर एक बेगुनाह को
सिर्फ शक की बिना पर, झूठी गवाही की बिना पर 35 साल जेल में रखा जाता है और 35 साल बाद बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि ये बेगुनाह है और उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी जाती है, पूरी उसका तो जीने का मकसद ही खत्म कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ एक गुनहगार जिसके गुनाह के तो आप लोगों के पास सारे प्रूफ हैं, सारी सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, उसको सिर्फ इसलिए बेल मिल जाती है कि वो जुवेनाइन है। ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा न्याय है? चटोरी रजनी जी भी आई थी, उनसे साहिल धनेश्वर की माँ से मिलके गई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो लगा रजनी जी का जो विचार थे, क्योंकि वो भी इस चीज़ से गुजर चुकी हैं। उन्होंने भी रोड रेस में ही अपने बच्चे को खोया है, सेम सिचुएशन थी उनके बच्चे की भी, उनका बच्चा भी रोड एक्सीडेंट में ही गया है और उनका भी इकलौता ही बच्चा था, मासूम सा तरन, बहुत प्यारा सा बच्चा। तो वो इस माँ के दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हैं। हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, लेकिन वो तो महसूस कर सकती हैं उस चीज़ को। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो भी इस माँ से मिले, साहिल की माँ से मिले, उनका हाथ पकड़कर बस इतना सा कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उनसे कभी ये पूछने की ज़रूरत मत समझना, ये बिल्कुल मत पूछना कि कैसे हुआ, क्या सीन था, लास्ट सीन क्या था, इस तरीके से बिल्कुल भी ना पूछना। मुझे बहुत समझदारी वाली बात लगी है, इसीलिए मैंने भी अपना एक फ़र्ज़ समझकर, अपना कर्तव्य समझ करके ये वीडियो डाल रही हूँ, ताकि हालांकि मैं पहले भी इस पर वीडियोस डाल चुकी हूँ, लेकिन बार बार डालने का एक ही मकसद है मेरा कि अगर हम लोग भूल रहे हैं, या हो सकता है क्या पता ये वीडियो किसी ऐसे के हाथ लग जाए जिससे धनेश्वर की, साहिल की मदर को कुछ हेल्प मिल सके, किसी का दिल पसीजे, कुछ क्या बोलूँ मैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बस बार बार उस माँ का चेहरा सामने आ जा रहा है। बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ, और चाहूँगी कि आप जिस भी तरीके से उस माँ का साथ दे सकते हैं आप दीजिए। अगर आपके पास पावर है, आप पावर से दीजिए। अगर आप के पास इतनी पावर है कि आप सिस्टम में बैठे हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो आज उनके बेटे के साथ हुआ है, कल हम में से किसी के परिवार के किसी के भी सदस्य के साथ हो सकता है, और भगवान ना करे कि किसी के साथ हो। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो जैसे भी जिस तरीके से भी इस माँ की मदद कर सकता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अपने व्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, जैसे भी मदद कर सकता है, कृपया ज़रूर करें। राधे राधे।